कहिए कैसे हैं आप। मान लीजिए आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि बहुत गलत काम कर रहा है, मतलब बुरी आदतों का शिकार है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? पहले तो उसको समझाएंगे सिंपल, फिर गुस्सा भी करेंगे। मतलब आपका ये जवाब होगा कि गुस्सा भी कर सकते हैं और पिटाई भी हो सकती है। कई बार डिपेंड करता है कि किस तरह का है, बच्चा है या बड़ा है, किस तरह का है, तो उस हिसाब से दवाई देके भी उसको संभाला जा सकता है। जो बुरी आदतें हैं उसकी कैसे उसको ठीक करें, या फिर प्यार से प्यार से बहुत कम होता है, क्योंकि आमतौर पे लोग समझते नहीं है। जो इस तरह की बुरी आदतों में लग जाते हैं वो प्यार की भाषा नहीं समझते। पर एक भाषा और है जो कि लोग समझ भी बहुत अच्छी तरह जाते हैं, और अगर उनके बिल्कुल वो चीज लगे ना दिल पे जाके, तो वो सुधार भी आना शुरू हो जाता है। तो ये बात होती है प्रेरक प्रसंग, प्रेरक बातें। मतलब हमारे जो पुराने टाइम में जो हमारे ऋषि महात्मा लोगों की जो कहानियां है ना, वो कई बार इतनी अच्छी होती है, इतनी टची होती है कि दिल को लगती है और लगता है कि हाँ भाई ये सही है, हमें यही चीज अपनानी चाहिए। तो मैंने भी एक प्रेरक प्रसंग पढ़ा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये भी आपसे शेयर किया जाए। तो इसमें होता क्या है कि एक मदर होती है और वो अपने बच्चे की बुरी आदतों से बहुत परेशान होती है। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में पूछ रही थी कि वो कैसे समझाया, तो उसने पहले तो उसको प्यार से भी समझाया, फिर उसकी पिटाई भी की, गुस्सा भी किया, उसको मतलब कमरे में भी बंद कर दिया, पर उसमें सुधार नहीं हुआ। तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसको कैसे समझाऊं मैं। तब उसको पता लगा कि वहां पे ना गौतम बुद्ध आए हुए, तो उसको बहुत मन करता है, कहती कि मैं ना महाराज जी के पास जाती हूँ, गौतम बुद्ध के पास, कि वही शिक्षा देंगे इसको। तो बच्चों को बताती है अपने बेटे को कि चलो वहां चलते हैं, तो वो तो तैयार ही नहीं होता, क्योंकि जो इस तरह की बुरी आदतों में होते हैं वो अच्छे लोगों के पास जाना कहाँ पसंद करते हैं। बहुत धक्का मुक्की होती है, बहुत समझाती है, अल्टीमेटली वो तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर मेरे से ज्यादा मत बात करवाना वहां, और बस उनका आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। तो बोली कि वो चल तो सही तुम। तो वो चलते हैं, वो चले जाते हैं। तो वहां पे जो महात्मा बुद्ध होते हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो वो जाते ही ना लेडी उनके पांव पकड़ के रोने लगती है कि महाराज जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो महाराज जी पूछते हैं कि क्या हुआ। गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कि मेरा जो बेटा है ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया, ये देखो इसको समझाओ, और ये मतलब बुरी आदतें भी करता है, बदतमीजी से भी बात करता है, रूखा भी बोलता है, चोरियां भी करता है, बहुत गलत काम करता है, आप इसको समझाओ कुछ। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं उस लड़के को देखते हैं बहुत ध्यान से, और फिर उसकी मदर को बोलते हैं अब तो बहुत देर हो गई, ये कल तक तो मर जाएगा, ये कल तक मर जाएगा। और जो लेडी और जो बेटा स्तब्ध, एकदम शॉक्ड कि अरे ये क्या हुआ। वो तो चले गए गौतम बुद्ध ये कह के, और वो लेडी और चुपचाप अपने घर वापस आ गए, बिल्कुल चुपचाप घर वापस आ गए। और सारी रात सो भी नहीं पाए। आप सोच सकते हैं कि कैसे सो सकता है कोई जब उसको पता लगे कि वो मरने वाला है। तो वो बिल्कुल शॉक्ड। अगले दिन सुबह महात्मा बुद्ध उनके घर आते हैं और उस लड़के को बुलाते हैं। तो वो हैरान कि महाराज जी हमारे घर। तो वो महाराज जी उसको, गौतम बुद्ध उनको बुलाते हैं बेटे को, बोलते इधर आ। हाँ तो कल कहाँ कहाँ चोरी की। तो बोलता है हाथ जोड़ के जी मैंने कहीं नहीं की। तो अच्छा अपनी माँ से कैसे बात की। तो वो फिर जी मैंने तो, मेरी तो आवाज ही नहीं निकली। तो क्या किया, ना तूने चोरी की ना बदतमीजी की, तो क्या किया तूने। तो वो बोले कि ना मैं तो जी पश्चाताप करता रहा, मैं दुखी होता रहा कि मैंने इतना अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया, मुझे बहुत दुख है, मैंने मतलब कुछ नहीं किया जिंदगी में, कुछ भी नहीं किया। तो महाराज जी उसको देख के, गौतम बुद्ध उसको देख के कहते हैं अब कोई चिंता की जरूरत नहीं है, तू नहीं मरने वाला आज। वो हैरान वो जैसे शौक तब हुआ था अब हुआ। तो ये जो सिर्फ महाराज जी की टेक्निक थी ना, सिर्फ गौतम बुद्ध की जो टेक्निक थी सिर्फ इतनी थी कि उसको शिक्षा दे कि मौत कभी भी आ सकती है। मतलब हमें ये पता ही नहीं होता कि कब आ जाए, इसलिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। जैसे अब पता लगा कि तू कल मरने वाला है और तूने सारे बुरे काम छोड़ दिए, तेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तू दुख मना रहा था, तो इस तरह से हमें भी यही करना चाहिए। हमें बुरे काम छोड़ के सार्थक काम करने चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। एक्चुअली क्या पता है कि क्या होता है कि हमें जो है ना शक्ति बहुत है, शक्ति की कमी नहीं है, हमें बहुत शक्ति है, बस संकल्प की कमी है। मतलब अगर हम कोई चीज का संकल्प ले लेना कि हमने ये करना है, हम ठान लेना, तो हम कर सकते हैं, बस संकल्प ही नहीं करते।
तो आज तो मैं यही कहने आई थी, क्योंकि मुझे ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि अगर हम किसी से ये चीज शेयर करें तो हो सकता है कि फर्क पड़ जाए। देखिए, अपनी तरफ से प्रयास करते रहने चाहिए, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है कि कोई कितना समझता है या नहीं समझता। पर हमें अच्छी चीजें, जो काम की चीजें या सार्थक चीजें हैं ना, वो शेयर करते रहनी चाहिए। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए।